ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी बहुत विलक्षण है। हम आज स्वामी जी का प्रवचन 21 जनवरी 1995 में जो दिया था, विषय सुखासक्ति को मिटाने का उपाय, इस प्रवचन के कुछ अंश हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि कई बातें हैं, उन बातों में एक बात को ठीक समझे तो बहुत लाभ की बात है। एक बात बैठी हुई है, हम संसार का काम करते हैं तो जैसे संसार की प्राप्ति है वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति है, इसे बदलना है। परमात्मा की प्राप्ति संसार की तरह नहीं है। संसार तो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। संसार की प्राप्ति करने से होगी और परमात्मा की प्राप्ति नहीं करने से होगी। वह तो निरंतर है, तो उसको प्राप्त करना बनाना नहीं है, उसकी तरफ तो दृष्टि करनी है। वह तो है, केवल लक्ष्य होना चाहिए। केवल दृष्टि, लक्ष्य हो जाए तो प्राप्ति हो जाएगी। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है। परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त है, उनकी ही प्राप्त करना है। निवृत्त होने वाले की निवृत्ति करनी है। आप लोगों ने बाल्यावस्था का त्याग किया था क्या? अपना सबका अनुभव है कि वह तो स्वाभाविक ही दूर हो रहा है। मन में आती है कि त्याग कठिन है, त्याग कठिन है, तो रखना सुगम है क्या? निरंतर त्याग कर रही है, उसके त्याग में कठिनता क्या है? और परमात्मा नित्य निरंतर साथ है। जो निरंतर त्याग कर रहा है उसका त्याग करना है तो निरंतर प्राप्त है, उसको ही प्राप्त करना है। इसमें क्या बाधा है? फिर एक प्रश्न आया, धीरे धीरे छूट रहा है, शांति भी आती है, पर दुरुस्त यानी कि पक्का नहीं हो रहा है, क्या बात है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, बाधा हमारे समझ में आ रही है। बाधा सुख में, सुखासक्ति में है। नाशवान के सुख में आसक्ति है। सुख भोगना मात्र दुखों का कारण है। फिर प्रश्न हुआ, आपने कहा था मैं कह सकता हूं पर समझा नहीं सकता, कैसे समझे? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मेरे को तो बहुत दिनों बाद मिली। कामना, आशा और भोग में बाधा है। सुखासक्ति छोड़ो, परमात्मा मिल जाएगा। जिस वस्तु को चाहते हो उसकी सुखासक्ति छोड़ दो। जो प्रश्न आपका है वैसा ही प्रश्न हमारे था। पाठ करते हैं, जप करते हैं, फिर भी बाधा क्या है? तो संतों की कृपा से समझ में आया कि यह सुख की आसक्ति ही बाधक है। सुख बना रहे, आराम से जी जाए, यह सुख की इच्छा, यह चीज बाधक है खास।
एक बार कारागार में सत्संग के लिए गया तो मैंने कहा कि आपने काम किया स्वतंत्रता से और भोग भोगना पड़ रहा है परतंत्रता से। ऐसे ही सब जेल में ही हैं। जितने आदमी दुखी हैं वो कैदी है, सब के सब कारागार में ही हैं। सुख भोगते हैं अपनी मर्जी से और दुख पाना पड़ता है परतंत्रता से। फिर प्रश्न आया, सुखासक्ति से छूटने का उपाय? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, दूसरे को सुख दो। कर्मयोग सबसे बढ़िया है। आप दूसरे का दुख मिटाओ। दूसरे का दुख मिटाने में समय, वस्तु, क्रिया चाहिए। इससे बढ़िया आप दुखी को देखकर दुखी हो जाओ। दूसरे को दुखी देखकर हृदय में दुखी हो जाओ। इसमें कुछ नहीं चाहिए। संतों के वचनों में आया है, पर दुख दुख सुख सुखे पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। कह दूसरे के दुख से दुखी होने से हमारा दुख बढ़ गया? यह बात नहीं है। पराया को दुखी देखने से हमारी सामग्री उसके दुख को दूर करने में काम लग जाएगी और पराये सुख से सुखी होने से हमारा सुख हो जाएगा। सेवा करने से लाभ होता है, पर इससे बढ़िया दूसरे के दुख से दुखी होना है। यह असली सेवा है। आप सेवा करते हो, दूसरे को दुख से दुखी होकर करते हो क्या? दूसरे के दुख से दुखी होने से गुप्त सेवा है और अभिमान भी नहीं होता। किसी का लड़का मर जाए तो आप उससे बात करो। आपका जवान बेटा कमाने वाला मर गया तो उसको सुख होगा ही नहीं। मुंह कान नीचे की बैठक में जाते हैं तो जाने का मतलब क्या है? उसको उससे उसका दुख मिटता है। यह सेवा है। दूसरे के दुख से हृदय से दुखी हो जाओ और दूसरे को सुखी देखकर के प्रसन्न हो जाओ, ये सेवा है। ऐसा भाव हो जाए। आंख छोटी है पर कितने आदमियों को देख लेती है, तो आंख बड़ी हुई ना। जो चीज सूक्ष्म होती है वह बड़ी होती है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।